किया, बिहार की सियासत को लेकर कमेंट किया है। पीएम के कट्टा कनपट्टी वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर नीतीश कुमार खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा ले। मैं प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को यह सलाह देता हूं कि कट्टा ले जाकर उनकी कनपट्टी पर रखिए, अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए। जंगल राज को प्रधानमंत्री ने टारगेट किया तो पवन खेड़ा का विवादित बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। जिसकी जैसी भावना, अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग, यानी कि वो कट्टा की भाषा ही वो लोग उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो हमारा? तो 14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, मत करो ऐसा। सर विश्व गुरु की बात करते हैं तो क्या आप कट्टा ही संदर्भ रख के वहां तक पहुंच रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता वैसी है, इस देश की मानसिकता वैसी नहीं है, इस देश की राजनीति की मानसिकता वैसी नहीं है। और जिस प्रदेश से ये लोग आते हैं वहां से गांधी आए हैं भाई, वहां ऐसी भाषा नहीं चलती। इन्होंने चलाने की कोशिश की है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू को हमारी सलाह पहुंच। और इस वक्त फोन लाइन पर संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पवन खेड़ा का बयान सामने आया है कि नीतीश बाबू को सलाह देता हूं कि वो पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा साबित करवा ले, लेकिन ये कंफ्यूजन कहां है? अमित शाह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। तो क्या पवन खेड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं? जी, जाहिर सी बात है, शायद पवन खेड़ा को अमित शाह और जो दूसरे बीजेपी के सीनियर लीडर्स का बयान सामने आया है, इसकी जानकारी नहीं है। अब तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया और लगातार मुखर होकर बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही बिहार में अगले सीएम होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस का यह बयान अटपटा है और अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने पटना में ही यह बयान दिया है। उनका ये कहना था कि मैंने कल पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुना, वह कट्टा कनपट्टी की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को यह सलाह देता हूं कि वह कट्टा ले जाकर उनके कनपट्टी पर रखिए, कनपट्टी पर, और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए। अजीबोगरीब बयान है ये। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि लगातार बीजेपी के नेता भी यह कहने लगे हैं कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस तरह का बयान जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है और समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। पवन खेड़ा का बयान यह है कि वो नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा रखकर वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा साबित करवा ले भविष्य के लिए। क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई संशय की स्थिति दिख रही है क्या? इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पवन खेड़ा जी बहुत ही तनाव में है जी। तनाव हमने नहीं दिया है, तनाव तेजस्वी यादव ने उनको दे दिया। अब महागठबंधन में अभी चुनाव हुआ है बछवाड़ा में, अब वहाँ सीपीआई भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है। तो शराब किसी को दे रहे होंगे, किसी को वरदान दे रहे होंगे, यही ना दे रहे होंगे। दूसरा, यह तो प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। पवन खेड़ा जी, मोदी नगर में क्या हुआ? उस छोटे बच्चे को कौन सी पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी? वो तो नहीं बोला होगा, उसको सिखाया। कट्टा और बेटी के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो कोई कर नहीं सकता है। और हिम्मत तो है नहीं लालू यादव को कहने का, तेजस्वी को, कि भाई आप कार्रवाई करिए, उस पर कौन लोग गुनाहगार है। और नीतीश, और क्योंकि पवन खेड़ा जी को मालूम है कि हमारा जो ग्रैंड अलायंस का नेता है वो 4 स्टेट में पॉलिटिकल 4 स्टेट में मुकदमा दर्ज है, इंटर स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे लोगों से ही उम्मीद करिएगा। अरे ठीक है, लेकिन नीरज जी, अगर लगातार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है तो क्या कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं चाहूंगी कि आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के माध्यम से ये क्लियर कीजिए कि आप लोगों के पास क्लियर मैसेज तो है। अब ये एनडीए के तमाम बड़े नेता तो कह रहे हैं कि सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही है, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हो रहा है। अरे
फर्स्ट पेज का मैंडेट आ गया जी। परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन है, मैंडेट इस टाइप का लोगों को के बीच दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको सारे घटक दलों ने स्पष्ट कर दिया है जी। तो पवन खेड़ा के बयान को फिर आप कैसे देख रहे हैं, कैसे उनको आप जवाब देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं, हम उनको एक ही सलाह देंगे कि एक दूसरा के कनपट्टी पर लगाते रहिए, राजनीति के कनपट्टी पर कट्टा। जनता कट्टा लगा दी कि कट्टा राज नहीं आने देंगे। कट्टा राज जो बच्चों को ट्रेनिंग देगा उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता है। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। पवन खेड़ा का बयान आया है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपने आप को सीएम चेहरा घोषित करवा ले। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों में या फिर पूरे महागठबंधन में, जब एनडीए के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी नीतीश कुमार है, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हो रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत क्लियर मैसेज दिया है। किसी बड़े नेता ने अभी तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, ये कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन असित नाथ जी, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपने देखा क्या? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हो रहा है। राजनाथ सिंह की कितनी चलती है बीजेपी में आपको नहीं पता है क्या? अमित शाह जी का इंटरव्यू आप ही के चैनल का कॉन्क्लेव था पटना में, अमित शाह जी का वो इंटरव्यू था, मैं भी वहां मौजूद था। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जोशी जी ने दोबारा फिर वो रिपीट किया प्रश्न कि हमारा सवाल मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा आप इसी सवाल पर बने रहिएगा क्या? हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री भी लगातार जब भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं वहां पर भी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करते हैं। अमित शाह ने भी इस बात को क्लियर किया है। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। हाँ। वो उनके नेतृत्व की बात करते हैं, कहीं उनके मुख्यमंत्री होने की बात नहीं करते हैं। और आप लोग बार बार प्रश्न मुख्यमंत्री से जुड़ा पूछते हैं, दूसरे पत्रकार भी पूछते हैं इस पर। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि नेतृत्व की बात हो गई तो फिर आगे भी सब कुछ साफ ही है। ये सिर्फ महागठबंधन का परसेप्शन है कि वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे बीच में अभी चीजें क्लियर नहीं है। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, असित नाथ तिवारी जी ये कह रहे हैं कि नेतृत्व की बात हो रही है, सीएम चेहरा कौन होगा, नीतीश ही होंगे, इसको लेकर आप लोग अभी तक क्लियर नहीं है। नीतीश जी के नाम से खौफ होता है। नीतीश जी के व्यक्तित्व के सामने 4 स्टेट में जिन पर मुकदमा दर्ज है वो मुकाबला कर पाएंगे? बताइए ना, कोई तुलना जनता करेगी ना? तुलना करेगी कि नीतीश कुमार जी हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं, उन पर बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। मैंने अब बताइए, तुलना दोनों के बीच की जनता को करना होगा। अरे भाई ये स्पष्ट है, कहीं जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तब तक एनडीए घटक दलों की इच्छा है और तब तक बिहार की जनता की इच्छा है। ऐसा नहीं कि 14 नवंबर को जब परिणाम आवे तो ये मत बोलिएगा कभी ईवीएम में गड़बड़ी हो गया, इसमें ये गड़बड़ी हो गई। अरे फिक्स है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया, जेपी नड्डा साहब ने स्पष्ट कर दिया। आपको हमको याद है कि फरवरी 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि लाडले मुख्यमंत्री है बिहार की जनता के। जी, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मैसेज है बीजेपी से। देखिए नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। असित नाथ जी का सवाल आप लोगों से ये है, और ये सवाल अब मैं भी आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये क्लियर मैसेज आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा घोषित कराना होगा प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा रखकर नीतीश कुमार को। तो क्या ये क्लियर मैसेज है कि भविष्य में सीएम का चेहरा आप लोगों के लिए नीतीश कुमार ही है? ऐसा है कि बिहार में एक शब्द चलता है बौरा जाना। जी, तो कांग्रेस पार्टी बौरा गई है, आरजेडी बौरा गई है। हार फंस का चुनाव हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और स्पष्ट संदेश है मैडम कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट लहजों में, शब्दों में कहा है
कि नीतीश कुमार जी हमारे सीएम होने जा रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ तक कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं और देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति करना जानते हैं। असित नाथ जी, अब जवाब तो आपको मिल गया। देखिए, नीरज जी कह रहे हैं कि बहुत क्लियर मैसेज दिया जा चुका है, चाहे रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े नेता तो कह रहे हैं। नीरज जी मेरे बड़े भाई की तरह है जी, और मैं अपने जदयू वाले बड़का भैया से पूछूंगा कि आप ही के चैनल का कार्यक्रम था, उसमें 3 बार उनसे प्रश्न पूछा गया अमित शाह जी से, और तीनों बार उन्होंने यही कहा कि उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब आप इसी प्रश्न पर बने रहिएगा क्या? जबकि प्रश्न बड़ा सीधा था कि मुख्यमंत्री आप उन्हें बनाएंगे कि नहीं चुनाव के बाद। वो कह रहे हैं हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं ना, अब इसी प्रश्न में बने रहिएगा क्या? ठीक है नीरज जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि असित नाथ जी को नेतृत्व वाली बात से दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं कि नेतृत्व वाली बात मत कीजिए। लेकिन दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न आपका सीधा है उसके में सीधे देखिए, तो मुझे तो उसका जवाब नीरज जी ने दे दिया कि हम लोग बहुत क्लियर हैं कि आने वाले भविष्य में भी आप सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है और सीएम की सीट पर आप नीतीश कुमार को ही देखेंगे, पर आप लोग नहीं मान रहे हैं। अमित शाह जी कह देना, मोदी जी कह देना, हम मान लेंगे। मेरे कह देने से पार्टी थोड़ी ही तय कर लेगी या नीरज जी के कह देने से तय कर लेगी, अमित शाह जी कहें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रवक्ताओं का।